ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला और 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धर्मगुरु और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर जिले में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन ने बताया कि 17 जून से 26 जून तक जिले के 205 स्थानों पर मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएंगे। सभी ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से कम रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जुलूस मार्गों पर साफ सफाई, पेयजल, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी से सहयोग कर पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की। अमरोहा में मुहर्रम का शोक पर्व मनाया जाना है। ये 16 तारीख की रात को चंद्रोदय के हिसाब से 17 से 26 तक इसमें ये मनाया जाएगा, जिसमें शहर में लगभग 205 जुलूस निकाले जाएंगे। तो उसकी तैयारियों को लेके आज जनपद स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारीगण जैसे कि एसपी साहब, एडिशनल एसपी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, सीओस, एसएचओस और क्षेत्र के सभी सम्रांत व्यक्तिगण अलग अलग समुदाय से आए हुए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबको बताया गया कि पुलिस और प्रशासन उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखेगा और उनसे अपील की गई है कि वो ताजिए की जो निर्धारित हाइट है 12 फीट उससे कम ही रखें और इसमें वो ध्यान रखें कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू भी फैलाई जाती है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पे उसकी सूचना दें और उत्तेजित ना हो। पुलिस और प्रशासन नियमानुसार हर शिकायत पे कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जैसे ही क्षेत्र के लोगों के द्वारा बताया गया कि इमाम बाड़े के पास रोड में पैचेस हैं तो उन्हें रिपेयर कराया जाएगा। जहाँ पे तार लटकने की शिकायत है उन तारों की हाइट को ठीक कराया जाएगा। इसके अलावा सभी जगह सभी रूट्स पे कूड़े की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा, कूड़ा कहीं भी जमा नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा सड़कों पे और छतों पे मलबा ना इकट्ठा होने देने की हिदायत दी गई है और सभी एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र के सीओस और एसएचओस के साथ और ईओस के साथ भ्रमणशील रहें और सभी सफाई कर्मचारियों की लिस्ट, फोन और नाम और फोन नंबर के साथ डीपीआरओ और वीडियोस अपने संबंधित एसडीएम्स को अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि वो हर प्रमुख स्थल पे अपनी एम्बुलेंस जिनमें डॉक्टर्स और दवाइयाँ रहें उनको सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा एक्शन हाइडल को बोला गया है कि वो सभी जुलूसों में इन्होंने कुछ कई जगह से झूलते हुए तार ठीक भी कराए हैं और जहाँ पे अभी भी आज भी लोकेशन मेंशन की गई है, जैसे कि इमामबाड़ा और अन्य मोहल्ले, तो वहाँ पे उन्हें निर्देशित किया गया कि वो समय रहते उनकी हाइट को ठीक करा लें, इंटरनेट के तार की हाइट को ठीक करा लें और जहाँ पे भी उन्हें लगता है कि रूट में कहीं दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे पैचेस या सड़क गर्म हो जाती है वहाँ पे वाटर टैंकर्स, ताकि थोड़ा छिड़काव हो सके और जो नंगे पैर के लिए चलते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सभी विभागों से समन्वय बिठा के ये सभी इंतजाम हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में गांधी मूर्ति के पास स्थित अवसार स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दुकान से उठती ऊंची लपटें और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। दुकान मालिक के अनुसार इस हादसे में करीब 6 से 7 लाख रुपए का सामान नष्ट हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है साहब? सारे में कहाँ से हैं? मोहल्ले में क्या घटना घटी आपकी दुकान में? आग लगी, कैसे लगी? तो कह नहीं सकते। कहाँ पे है ये दुकान? गांधी मूर्ति। लगभग कितने नुकसान हुआ? तो 5-6 लाख। कब से चल रही थी अपनी दुकान? ये कम से कम 14-15 साल। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र के धनावल गांव में शनिवार को तेज आंधी और बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से
एक महिला रूबी और 12 वर्षीय बालिका लक्ष्मी की मौके पर मौत हो गई। बताया गया कि दोनों गांव के बगीचे में आम बीनने गई थी और तभी अचानक बिजली गिरने से ये दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और तहसीलदार देवेंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आप अपना परिचय बताइएगा। पप्पू यादव, ग्राम प्रधान धनाउल कला। प्रधान जी, आज क्या घटना हुई है? वो दो लोग हमारे बस्ती से, मुसर बस्ती से जा रहे थे आम बीनने के लिए। उसी मौके पर उनकी घटना घट गई और दोनों लोग मौके पर मौत हो गई। कैसे मौत हुई है? वो बिजली, आकाशीय बिजली से। आकाशीय बिजली से हाँ, हुई है। क्या नाम था, कुछ मालूम है इनका? हाँ, एक को नाम रूबी था, एक को लक्ष्मी। जी। कब घटना हुई है प्रधान जी? करीब 1:30 बजे, 1:45 बजे। प्रशासन मौके पर है? हाँ, प्रशासन मौके पर, तहसीलदार साहब आए हैं। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में 12-13 जून की रात गश्त के दौरान पुलिस द्वारा चेकिंग के समय कुछ युवकों को रोका गया, जिनके पास शराब की बोतलें मिलने पर विवाद हो गया। आरोप है कि युवकों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट की और इस मामले में थाना हापुड़ देहात में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 11 अभियुक्तों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में कल रात करीब 1:15 बजे के आसपास लेपर्ड पर ड्यूटी कर रहे एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल द्वारा एक बाइक पर सवार 3 लड़कों को रोक करके चेक किया गया तो उनके पास से शराब की 2-3 बोतलें निकली। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल द्वारा उनके द्वारा पूछताछ की ही जा रही थी कि इसी दौरान बाइक सवार लड़कों के 7-8 अन्य साथी वहां पर आ गए और पुलिस पार्टी के साथ उन्होंने बदतमीजी की और मारपीट किया। तत्काल थाना कोतवाली देहात से सूचना मिलने पर टीमें उसकी सहायता के लिए भेजी गई और अभियुक्तगण उस दौरान घटनास्थल से फरार हो गए। इस पर तत्काल FIR दर्ज किया गया है, जिसमें 11 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। अभियुक्तगण फरार हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। साथ ही साथ वो उनके घरों में ताले अटके हुए हैं। अति शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नागरिक सुरक्षा टीम द्वारा बारिश के मौसम से पहले जन जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान आमजन को वज्रपात, अतिवृष्टि, सर्पदंश, अग्निकांड और अन्य आपदाओं के समय सतर्क रहने, सुरक्षा उपाय अपनाने और आपदा के दौरान क्या करें और क्या ना करें इसकी जानकारी दी गई। साथ ही आपदा के समय संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर्स और कंट्रोल रूम की जानकारी भी साझा की गई। नगर पालिका क्षेत्रों में नालों और जलभराव वाले स्थानों पर आपदा मित्रों स्वयंसेवकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई है और इस पहल में आपदा विशेषज्ञ आरती सिंह सहित कई अधिकारी स्वयंसेवक शामिल रहे, जिन्होंने लोगों को आपदा प्रबंधन और त्वरित समन्वय की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पिछले 3 साल से ब्लैकमेल करने और लगातार दुष्कर्म किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उसे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित और प्रताड़ित भी किया। इस गंभीर मामले को लेकर पीड़िता द्वारा थाने में तहरीर दिए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म और जातीय उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम प्रियंका है, भोजपुर की रहने वाली हूँ, वाल्मीकि बस्ती। शराफत से मामला है 3 साल से। 3 साल से वो मुझे फ़ोटो, वीडियो आदि वायरल करने की धमकी देता है। वैसी शारीरिक संबंध के फ़ोटो, वीडियो हैं वो वायरल करने की धमकी देता है। मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है और जान से मारने की धमकी देता है। ये मैसेज करता है, वीडियो करता है, मेरे परिवार को और मुझे जान से मारने की धमकी देता है आदि। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ किसी के भी साथ कोई दुर्घटना घटनी तो उसका जिम्मेदार शराफत अली होगा। थाने में 7 तारीख की एप्लीकेशन दी गई है, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। बस यही बोल देते हैं तेरा मुकदमा लिखा गया। अभी तक ना ही तो मुकदमे की कोई कॉपी दी गई है, ना ही मुझे बयान के लिए बुलाया गया है अभी तक। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए।
मेरी जाति को लेके मेरे ऊपर इल्ज़ाम उठाया जाता, शब्दों से मुझे उस शब्दों से ब्लैकमेल करता, जाति सूती शब्दों से। मुझे भंगी बोलता है तू टॉयलेट साफ़ करने वाली है, नाली की कीड़ा है तू। अगर हाँ, कल तक मैं इंतज़ार करूँगी भोजपुर थाने पुलिस का। अगर इन्होंने मेरा फ़ैसला लिखा या शराफत अली को गिरफ़्तार कर लिया कल तक, नहीं तो मैं 2 दिन के बाद सीधा मुख्यमंत्री के पास पहुँचूँगी। मेरे साथ शराफत अली ने 3 साल से शारीरिक संबंध बनाए थे, फ़ोटो आदि वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, ठीक है। जब तक 3 साल तक तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे उसने। वो मेरे ब्लैकमेल करता, मुझे फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। लेकिन 7 तारीख को फिर उसने मेरा पीछा करा, मैसेज भेजे, मैं सीधा कप्तान साहब के पास चली गई थी। 7 तारीख की मेरी एप्लीकेशन दी हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं यही चाहती हूँ, या तो मेरी सुनवाई हो जाए भोजपुर थाने से तो अच्छा है, ना तो मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास चली जाऊँगी। बाकी हमारा जो समझौता हुआ था, मेंबर चेयरमैन हैं, उनको बुला के बयान उनके भी हो जाएं, जिन्होंने फ़ैसला करवाया था वो खुद अपने बयान देके बता देंगे क्या इस मैटर को फ़ैसला हुआ था या किस मैटर का फ़ैसला हुआ था। मुरादाबाद देहात से कैमरामैन नवील अहमद के साथ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर कछार इलाके में शनिवार को स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक शातिर बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बताया गया कि आरोपी क्षेत्र में काफी देर से संदिग्ध रूप से घूम रहा था और एक घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया। कैंट थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।